इन्होंने तो हमेशा प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का सबक दिया है। ये मैंने कभी ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब एक ऐसा फेस्टिवल जिसका हिंदू सिग्निफिकेंस थोड़ा ज़्यादा है, ऐसी जगह पे सेलिब्रेट हो रहा हो विच हैज़ मोर सिग्निफिकेंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी दैन द हिंदू कम्युनिटी। बहुत सी चीज़ें जो कि हमने एसोसिएट कर दी हैं एक रिलीजन के साथ, जैसे उर्दू जो है मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा है नहीं। कुछ चीज़ें जो होती हैं खित्तों की होती हैं, जो जोग्राफिकल लोकेशंस की होती हैं। दरबार है हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। ये 750 साल से बसंत मनाई जा रही है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के टाइम से। मेरा नाम सैयद नाज़िम अली निज़ामी है। मैं सूफ़ी पीस्ट गद्दी नशीन आस्थान आलिया दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नई दिल्ली इंडिया से हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो शादी की नहीं। उनकी एक भांजे थे हज़रत ख्वाजा तक़ीउद्दीन नूह रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत निज़ामुद्दीन साहब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसके साथ साथ मोहब्बत के साथ साथ हज़रत निज़ामुद्दीन अपना रूहानी फैज़ भी उन्हें पहुंचा रहे थे कि अचानक उनका जवानी में इंतकाल हो गया। तो जिससे एक तो मोहब्बत हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर ये काम कर रहे हों, अपनी सूफ़ीज़म को उनको देना चाहते हों, और उनका अचानक इंतकाल हो गया, तो आपके दिल पे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब मायूस से हो गए, दिल में झटका लगा। हज़रत अमीर खुसरो आपको मालूम है हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के ख़ास मुरीदों में से हैं। तो अब जब हज़रत निज़ामुद्दीन साहब रंजीदा थे तो हज़रत अमीर खुसरो भी बेचैन रहते थे। एक वक्त महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, तकरीबन 6 महीने का पीरियड हो गया, मगर कुछ काम बन नहीं पा रहा था। तो हज़रत अमीर खुसरो एक रोज़, ये मथुरा रोड जो है बहुत पुराना है, ये मथुरा रोड के किनारे पे बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहुत से लोग रंगीन कपड़े पहने हुए, सरसों के फूल हाथ में लिए हुए, नाचते गाते जा रहे हैं गाड़ियों पे, ठेलों पे। आप गए, आपने कहा भाई तुम लोग बहुत खुश हो, मेरा पीर तो रंजीदा है और तुम लोग बड़े खुश हो, वो कर रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपने भगवान को खुश करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या मतलब? तो उन्होंने कहा हम कालका जी जो है, कालका जी मंदिर बहुत पुराना है, कि हम वहाँ कालका जी में यह सरसों के फूल जाके चढ़ाएंगे, हम अपने भगवान को खुश करेंगे। बस हज़रत अमीर खुसरो के एकदम दिमाग में लग गई कि जब तुम अपने भगवान को खुश कर सकते हो तो मैं अपने भगवान को खुश क्यों नहीं कर सकता। उनकी नज़र में तो उनके पीर जो थे, उनके गुरु थे जो थे, उस सब थे। बस उन्होंने, वो शायर तो थे ही, फलबदी उन्हें कुछ शेर कहे और उन्होंने रंगीन कपड़े पहन लिए, ऐसे ही बसंती रंग का साफा वाफा बांध लिया और गले में ढोलक डाली, और ढोलक डाल के वही शेर जो उन्होंने अमीर साहब ने कहे थे वो गाते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के रूबरू आ गए, सामने आ गए। अब हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने जो हज़रत अमीर खुसरो को देखा तो हज़रत अमीर खुसरो तो लगाव तो था ही हज़रत अमीर खुसरो से, मगर उनको एक नए ढंग में देखा, ऐसे रंगीन कपड़े पहने हुए और गले में ढोलक डाले हुए और बसंत के गीत गाते हुए, हाथ में सरसों के फूल। तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई देख के उन्हें। तो 6 महीने की जो मुसलसल हज़रत निज़ामुद्दीन साहब पे गम की तारी थी, वो 6 महीने के बाद टूट गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो ये मुस्कुराहट आना, यही एक जश्न हो गया। और उसके बाद से तमाम जितनी भी खानखाहें हैं, जितनी भी चिश्ती खानखाहें हैं, जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह है, ख्वाजा खुद्दुद्दीन बख्तियार का की दरगाह है, बाबा फरीदगंज शकरमत की दरगाह है, बाबा निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह है, तो यहाँ पे ये बसंत पंचमी का प्रोग्राम होने लगा।
बसंत पंचमी तो एक हिंदू त्यौहार है, मगर इन दरबारों में तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात हुई नहीं है। हमेशा यहाँ तो प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का सबक दिया गया। तो उस वक्त से तमाम जितनी भी ये खानका हैं वहाँ पर बसंत होती है। तरह तरह के फूल लगाए, तरह तरह के फूल लगाए, गढ़वा तन में आए, गढ़वा तन में आए, ख्वाजा निजामुद्दीन के दरवाजे पे, ख्वाजा निजामुद्दीन के दरवाजे पे, ख्वाजा निजामुद्दीन के दरवाजे में आमन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों, सकल बने भूल रही सकल बने भूल रही। मैं ना सौम्या है, मैं JNU में PhD करती हूँ। लिंग्विस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है। ये जो वसंत की सेलिब्रेशन होती है निज़ामुद्दीन पे, मुझे उतनी पता नहीं थी इसके बारे में। मुझे ऑनेस्टली इसके बारे में सोशल मीडिया से पता चला जब सकल वन गाना बहुत पॉपुलर होने लगा। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेशन होता है वसंत की, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। बिकॉज़ ये मैंने कभी ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा फेस्टिवल जिसका हिंदू सिग्निफिकेंस थोड़ा ज़्यादा है, ऐसी जगह पे सेलिब्रेट हो रहा हो which has more significance to the Muslim community than the Hindu community। अच्छा लग रहा है काफ़ी, थोड़ी भीड़ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो सोच रहे कि रात में रुकें और थोड़ी कवाली देखें सुने। तो बिछड़त है सैया घुंघटा में आग लगा देती, होती ना अगर दुनिया की शर्म में तो भेज के पतिया बुलाए। आजा मोरे नैनन में, आजा मोरे नैनन में, आजा मोरे नैनन में, सो पलक ढाप तो है लूं, अरे ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं, अरे नैना मिला के, अरे नैना मिला के, नैना मिला के। सबसे खूबसूरत तो ये चीज़ लगा कि यही जो चीज़ है कि दो अलग अलग विचारधाराओं की चीज़ें आके एक जगह पे इतनी मिलजुल के रह रही हैं, एंड लोग इतने हारमोनियसली आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कवाली सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज जो थी एटलीस्ट अंदर से मुझे बहुत छू गया। बिकॉज़ एक ऐसा इंडिया में, इसी इंडिया के बारे में बचपन से घर वालों ने सिखाया था। इसी इंडिया का बेसिकली हम सपना देखते हैं कि अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन कभी आए तो ऐसी इंडिया में पले बढ़े, जहाँ पे प्यार हो एंड एक्सेप्टेंस हो। देखिए, पहली बात तो बहुत सी चीज़ें जो कि हमने एसोसिएट कर दी हैं एक रिलीजन के साथ, जैसे उर्दू जो है मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा है नहीं। कुछ चीज़ें जो होती हैं खित्तों की होती हैं, जो जोग्राफिकल लोकेशंस की होती हैं। इसी तरीके से बसंत जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का एक ख़ास त्यौहार है, जहाँ पे जब हम अपनी फसल काटते थे सरसों की, जो आप यहाँ से दिल्ली से बाहर निकलेंगे आपको बतेरी सरसों की फसल दिखेगी उगती हुई। तो इट्स द गोइंग ऑफ विंटर्स, सर्दियों का जाना, और जो स्प्रिंग होता है उसका आना। इट इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर दैट। अब ये जो है हमने नेटिव अपने रिलीजन्स के साथ जोड़ दिया, तो अब हम ये बांटते हैं इसको कि ये इसका त्यौहार है और ये उसका त्यौहार है। त्यौहार लोगों के होते हैं, त्यौहार खित्तों के होते हैं, और त्यौहार जो है सिर्फ रिलीजन तक महदूद नहीं है, ये आपस में बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, और ये इसका एक जीता जाता सबूत है आपके सामने।
हज़रत निज़ामुद्दीन साहब फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। ये तो तुम्हें करना ही है, तुम मुसलमान हो। मगर इससे ज़्यादा जो सवाब है ना, वो है शिकस्ता दिलों को राहत पहुंचाना। शिकस्ता दिल क्या? टूटे हुए दिल। तो इन्होंने तो हमेशा प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का सबक दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और ना है ना रहेगा।